स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू कैसे हैं सभी? स्वस्थ होंगे? तो आइए हम लोग डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक सॉल्व कर लिए थे हम लोगों ने। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि यदि A इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स दी हुई है 3x3 की 1 0 1 सेकंड रो है 0 1 2 और थर्ड रो है 0 0 4। अब आपको तो दिखाइए ये सिद्ध करना है, दिखाना है कि 3a का साढ़े बराबर 27 इंटू साढ़े के, ये आपको इतना प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन है इसका, ये मैट्रिक्स दी हुई है और हमें ये सिद्ध करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, अर्थात इस मैट्रिक्स को, और बाद में इसका साढ़े निकल आएगा। इसमें पहले साढ़े निकालने के बाद 27 से मल्टीप्लाई होगी, ये इसका सेंस है। तो इसका सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं यहीं पर, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3a इज इक्वल टू 3 1 0 1 0 1 2 0 0 4। इस टाइप से हमने इसको 3a के रूप में लिख लिया है। अब इसे, जैसा कि साढ़े का नियम है कि किसी अदिश से मैट्रिक्स का नियम है कि किसी भी अदर कांस्टेंट क्वांटिटी से, स्केलर क्वांटिटी से जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऑल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बन जा 3, 3 इंटू 0 0, 3 बन जा 3। इस टाइप से इसे मल्टीप्लाई होगी तो 0 आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई होगी 3 आ जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी 6 आ जाएगा, और इसकी 0 से मल्टीप्लाई 0, इस 0, और 3 से 4 की मल्टीप्लाई ये 12 हो जाते हैं। इस टाइप से हमने 3a का मान निकाल लिया। अब इसका साढ़े का मान निकालते हैं, तो इसको साढ़े फॉर्म में लिख लेते हैं। साढ़े फॉर्म में लिखते हैं, तो ये
3 ए का मान था, अब इसका साढ़ेक निकालते हैं 3 ए का, तो इसे साढ़ेक फॉर्म में लिख लेते हैं 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इसे हम सॉल्व करते हैं R1 के पदों में विस्तार करने पर। तो ये R1 है, इसके पदों में विस्तार करेंगे और इनका चिन्ह पहले का प्लस होगा, किस आधार पर प्लस होता है इसको देखते हैं। 3 जो है इसकी जगह इसका ऑर्डर A11 होता है, तो A11 का साइन होगा, साइन मीन्स चिन्ह, इसका -1 की पावर A और प्लस A, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2, जिसे हम +1 कहते हैं, अर्थात इसका साइन प्लस आ गया। तो हमने इसे प्लस, इसको लिख लेते हैं नीचे 3 लिया, और 3 को इसे लेने पर ये कैंसिल होता है, ये कैंसिल हो जाता है और ये बचेगा, इसको हम ऐसे बना लेते हैं और जो एलिमेंट लेते हैं वहाँ पर प्लस बना लेते हैं इस टाइप से। तो ये जो शेष बचता है वो यहाँ लिख लेते हैं इसी टाइप से। ये चिन्ह माइनस आ जाएगा, माइनस की घात A12 है, -1 की घात 1 + 2 आएगा, तो माइनस हो जाएगा। अब ये 0 है और इसको लिया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आएगा, ये आएगा और ये प्लस आ जाएगा। इसी प्रकार 3 और ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 0 0। अब इस टाइप से इसकी मल्टीप्लाई 36 माइनस इसकी इससे 0 माइनस ये 0 ही हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी 0, फिर माइनस इसकी इससे 0। तो इस टाइप से इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई शेष एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं। तो यहाँ 3 × 36 - 0 36 माइनस 0 प्लस 0 = 108। इस प्रकार LHS का मान आपका जो आया है वो 108 है। अब RHS का मान निकालते हैं, ये LHS है, इसे LHS कहेंगे, तो इसका मान 108 है। अब आप 6.5 का मान निकालेंगे, फिर 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब RHS ले लेते हैं, RHS = 27 × 6.5, तो 6.5। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं 6.5 की, और 6.5 का मान है 101 और 0 1 2 0 0 4। अब इसे विस्तार करने पर 6.5 का R1 के पदों में विस्तार करने पर 6.5 A का R1 के पदों में विस्तार करने पर लिख देते हैं
तो इस टाइप से ये पहले लिखा हुआ है। अब इसको लेंगे, वन और बन लिया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 1 2 0 4 माइनस, इसे लेंगे 0 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 0 2 0 4 प्लस 1, चिन्ह वैसे ही इनके आएंगे जैसा कि अभी हमने पूर्ववत बताया था। तो बन लिया, इसमें प्लस बना देते हैं ऐसे, इसको लेने पर और ये ऐसे करके, तो इस टाइप से प्लस आ गया, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल, ये बचेगा, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं 0 1 0 0 और ये 27 इंटू 1 4 1 एकन 4 माइनस 0, अब ये 0 माइनस 0, इसकी इससे मल्टीप्लाई 0 माइनस इसकी इससे 0 प्लस 1 और इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे। अब इसे सॉल्व कर लिया हमने, तो ये आ जाता है आपका इसमें 27 और पहले इसे हल करेंगे, 4 में से 1 घटेगा तो ये आ जाएगा 1 इंटू 4 माइनस 0 प्लस 0, 27 इंटू ये 4 आए मल्टीप्लाई कितना आ गया जो कि RHS है, LHS इज इक्वल टू RHS। इस प्रकार इसलिए ये प्रूव हो गया आपका 3a का साढ़े इज इक्वल टू 27 इंटू साढ़े के। इस प्रकार ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है और इस टाइप से इसका सॉल्यूशन हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों ये 5वें क्वेश्चन में निम्नलिखित साड़िकों का मान ज्ञात कीजिए, ये लिखा है। तो इसमें 4 पार्ट्स हैं, इन चारों का हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक पार्ट्स का हल करते हैं, शेष पार्ट्स स्वयं इसी तरह से करेंगे जैसे कि अभी हमने एक बताया था क्वेश्चन नंबर, और 4th में भी डिटर्मिनेंट्स ए का मान निकाला था, उसी टाइप से इसका सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट्स को बता देते हैं, से स्वयं भी कर सकते हैं। तो आइए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का। इसे हमने ए मान चाहे तो ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो एज इक्वल टू किसके पदों में, चाहे तो हम R1 के पदों में विस्तार कर सकते हैं, चाहे तो इसके पदों में विस्तार कर सकते हैं, चाहे तो इसके पदों में विस्तार कर सकते हैं। R1, R2, R3 और C1, C2, C3 के पदों में विस्तार कर सकते हैं। इस तरह से 3/3 साड़ी का विस्तार हम 6 टाइप से कर सकते हैं। तो R1 के पदों में विस्तार करते हैं तो 3, और जैसा कि अभी बताया था इसको लेते हैं तो यहाँ प्लस बना लेते हैं ऐसे, और जो शेष बचता है
वो इसके साथ लिख दिया जाता है, जिसे हम इस 3 का उपसाड़िक कहते हैं। ये उपसाड़िक होते हैं जो अभी आगे पढ़ेंगे। 3 का उपसाड़िक ये इतना हिस्सा है। अब यहाँ माइनस सूत्र में होता है और -1 ये है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। इसका उपसाड़िक तो यहाँ प्लस बना लेते हैं, ऐसे करके यहाँ इस टाइप से, और ऐसे प्लस बना लिया जाए तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा, ये बचेगा, ये और ये उपसाड़िक के रूप में बचेगा 0, -1 और 3, 0। इस टाइप से ये उपसाड़िक इसका बचा है। प्लस इसका चिन्ह प्लस होता है, फिर ये माइनस होता है, फिर ये प्लस होता है। कैसे होता है ये अभी हमने बताया था आपको। तो अब ये तीनों इसको ले लेते हैं और इसका उपसाड़िक ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा और ये आ जाएगा और ये आएगा और ये आ जाएगा। समझ लीजिए पुनः कि इसको लिया हमने, इस वाले को, इस वाले एलिमेंट को लिया, तो ऐसे करके इसको कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा और ये बचेगा इतना हिस्सा, ये लिख लेते हैं और इसको यहाँ लिख लिया। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन में ये आ जाता है आपका 3 × 0 माइनस सूत्र में और माइनस प्लस 5। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस और इसकी मल्टीप्लाई 0, पहले इधर से 0 और फिर इधर से माइनस और माइनस प्लस 3 और यहाँ पर -1 था। अब ये -2 इसकी इससे मल्टीप्लाई 0 -0 ये और माइनस सूत्र में ये, तो इतना आ जाता है। अब इसको हम 0 में से -5 गए, 3 × -5 + 1 × 3 और ये 0, ये -15 और ये 3, ये +3 और ये = 12। इस प्रकार ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, साड़िक का मान हो गया। कैसे R1 के पदों में विस्तार करके हमने इसका मान निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें मैट्रिक्स A दी हुई है और साड़िक A का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम इस मैट्रिक्स को साड़िक फॉर्म में लिख लेंगे, फिर इसको हल करते हैं। तो आइए इसको पहले हम साड़िक फॉर्म में लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। तो इसे हमने साड़िक फॉर्म में लिख लिया। ये साड़िक फॉर्म है और इसके साड़िक का मान फाइंड आउट करना है। तो ध्यान देना है, पुनः इस क्वेश्चन में सर्वप्रथम हम इसे लेते हैं 1 और 1 का साइन लेते हैं। तो 1 का साइन इस टाइप से ये होते हैं, A11, A12, A13, इस टाइप से। A21, A22, A23, A33,
31 ये 32 ये 33। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, तो इसका विस्तार कैसे होगा, पहले हम इसको लेंगे और इसका साइन लेते हैं। इसका साइन होता -1 की पावर एक संख्या रो की प्लस कॉलम की संख्या, और ये -1 की पावर 2 हो जाती है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसका साइन इसी टाइप से इसका साइन जब विस्तार करते हैं तो ये 1 2 का साइन -1 की पावर 1 प्लस 2, और ये -1 की पावर 3 इक्वल टू माइनस होता है। तो इस टाइप से इनके जब हम विस्तार करते हैं और इनके साइन देते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसका प्लस, इसका माइनस, प्लस माइनस, क्योंकि 2 प्लस 1 3 माइनस 3 घात माइनस, ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस हो जाता है। इनसे इसके चिन्ह का मान निकलता है, ये सारे के चिन्ह का मान होता है। तो इस टाइप से किसी के रूप में विस्तार कर सकते हैं। अगर इस रो के रूप में विस्तार करेंगे तो इसका पहले चिन्ह माइनस आएगा, माइनस ये 2 1, और ये प्लस ये 2 2, ये माइनस। इस टाइप से समझ लीजिए सभी पदों में विस्तार हम जान सकते हैं। अभी हमने बताया था कि किसी भी 3/3 साढ़े का विस्तार 6 तरह से होगा, 3 रो के रूप में और 3 कॉलम के रूप में। तो हम इस रूप में अभी विस्तार करते हैं। इसको देखिए ध्यान से, इसका चिन्ह जो है वो माइनस आएगा, माइनस घात 2 प्लस 1 माइनस हो गया, तो ये 2 1, और इसको लेंगे ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, अर्थात ये 1 2, ये 1 3, ये 3 2, ये 3 3। इस टाइप से इसके उप सारे को हम लिख सकते हैं। जब इसे लेंगे तो ये माइनस घात 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, प्लस ये 2 2, और इसके लिए ये जब प्लस बनाएंगे यहाँ पर ऐसे इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो ये आएगा, ये आ जाएगा सारे, और ये इस टाइप से बाद में हम इसका विस्तार कर लेते हैं। इस टाइप से हम सभी रो और सभी कॉलम के पदों में विस्तार कर सकते हैं और सारे का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसको करते हैं R1 के पदों में विस्तार करने पर। तो आइए विस्तार करते हैं R1 के पदों में। R1 तो यही है, ये वाली R1 है जैसे मैट्रिक्स में बताई थी, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। मतलब कॉलम C1 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। अब R1 के पदों में विस्तार करें तो 1, और इसको लिया तो J कैंसिल हो जाएगा, J कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 1 -3 4 -9। अब माइनस सूत्र में ये आया, इसको प्लस बनाओ, यहाँ ऐसे करके ये कटेगा और ये कटेगा, तो ये आएगा 2 -3 5 -9। अब इसको लेंगे प्लस और -2। अब इसका उपसारे इसको प्लस बनाना ऐसे और ऐसे, तो ये बचेगा 2 1 5 4। अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई 9 1 9 माइनस के और माइनस सूत्र में होता है ये। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी 4 3 12 माइनस की, तो माइनस के 12। अब -1 और ये -9 दूनी 18,
और माइनस सूत्र में होता है, और इनकी मल्टीप्लाई -15, अब माइनस और प्लस -2, ये 4 दूनी 8, -5 1 5। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -9 + 12 -1 इंटू 18, माइनस माइनस प्लस 15, ये माइनस है, और ये -2, यहाँ 8 में से 5 गए 3। इस टाइप से हम इसे लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको और सॉल्व कर लेते हैं, और हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो ये 12 में से 9 गए, -3 बचे प्लस के, और 3 से की गुणा हो गई, 3 हो गया, ये -1 है। 18 में से 15 गए, माइनस के 3 आ गए, और ये -3 दूनी 6 हो गए, और ये 3 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, -6 6 -6 बराबर 0। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूर्ण हो गया। अब क्वेश्चन 7 और 8 शेष हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। 2 पार्ट्स, x के मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है 2 4, ये R1 है, और 5 1, ये सेकेंड रो है, और ये 2x 4 6 x, ये सेकेंड रो थी, इसमें x का मान निकालना है, और सेकेंड वाले में भी आपको x का मान निकालना है। 2 3 और 4 5 इक्वल टू आपको x 3 दिए हुए हैं, इसका मान बराबर में दिया है, इसका ये बराबर में है, इसके बराबर x 3 2x 5, इतने इज इक्वल टू, इतने इन दोनों साड़कों में हमें x का मान ज्ञात करना है। तो आइए x का मान ज्ञात करते हैं। पहले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, ये सारे दिए हुए हैं, टू एक्स 4 6 x। अब आपको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि मैट्रिक्स में यदि दोनों मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर सेम है तो उनकी कंपेयरिंग करने पर हम अज्ञात राशि का अर्थात अननोन क्वांटिटी का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, सारणिक में कंपेयरिंग इस टाइप से नहीं होती है। पहले सारणिक का मान निकालते हैं, उसके बाद ही इस x का मान ज्ञात होता है। तो आइए इसको हम ज्ञात करते हैं, x के मान को। तो इसमें इसको हल कर लीजिए। 2 × 2 माइनस सूत्र में होता, पहले इसकी मल्टीप्लाई होती नंबर 1, और फिर इसकी माइनस में 5 चौक 20, और बराबर इसके इससे मल्टीप्लाई होती है 2x² माइनस 6 4 जा 24। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लिए, -18 इज इक्वल टू 2x² माइनस 24।
अब इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर दिया हमने लेफ्ट साइड में 24 को, और ये 2x² इज इक्वल टू 24 माइनस 1 इज इक्वल टू 6x², ये 2 अपान हो गए 2 3 जा 6, x² इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। इस टाइप से इस x का मान फाइंड आउट हो गया है। इसी टाइप से सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए सेकंड स्टेप को, सेकंड पार्ट को। बच्चों ये सेकंड पार्ट है और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पुनः ध्यान देना है कि मैट्रिक्स में जिन मैट्रिक्स की कंपेयरिंग करनी है उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, और कंपेयरिंग करने पर संगत पदों की तुलना हो जाती है। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं है। सारणिक में पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर x का मान निकाला जाता है। तो इस तरह से इसको हल कर लेते हैं। तो हल करिए पहले इसे। तो ये 5 2 जा तो इसमें 5 दूनी 10 माइनस 12 इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई 5x माइनस 6x। अब ये सब्ट्रैक्ट हो गए, यहाँ -2 यहाँ -x, ये माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 2। अब इसे हम क्वेश्चन नंबर लास्ट नोट, तब तक इसे नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर हम यह हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यह है आपका कि यदि ये क्वेश्चन x2 फर्स्ट रो है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स की इज इक्वल टू 6 2, ये क्वेश्चन हमने लिख दिया। तो x बराबर है, ये मल्टीपल क्वेश्चन है इसलिए लिखा है बराबर है, और इसमें ए पार्ट दिया है 6, बी पार्ट दिया है +/6, और सी पार्ट दिया है -6, और डी पार्ट दिया है 0। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन है, फर्स्ट रो है x2, सेकेंड रो 18x इज इक्वल टू, सेकेंड रो में सेकेंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो है 6 2, सेकेंड रो है 18 6। अब इसको प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 7 में, उसी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई होती है x² माइनस इसकी इससे, ये फर्स्ट टाइप, ये सेकेंड में, और बीच में -36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36 x² माइनस 36 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये अब नोट कर लीजिए इसे। तो ये x² इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू ±√36। अब इसका वर्गमूल हो जाएगा +/6। तो ये x की इतना मान आया। अब इसमें देखते हैं विकल्प क्या है। तो विकल्प इसका बी विकल्प सही है, अतः विकल्प बी सही है।
इस प्रकार बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज पूर्ण हुई। नेक्स्ट वीडियोज में साड़े के गुणधर्म तथा कुछ उन गुणधर्मों के आधार पर प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होंगे जिनमें संक्रियाओं का भी उपयोग किया जाएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए।